हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हमारा वीकली टेस्ट है, तो हाँ साथियों, हमारा वीकली टेस्ट है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम हर संडे को इंग्लिश ग्रामर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और इंग्लिश जो ग्रामर का हमारा एक चैप्टर वो है चैप्टर आर्टिकल्स। वो आज कल कंप्लीट हो गया था उस संडे को साथियों, तो आज उसका वीकली टेस्ट है और इस टेस्ट में 50+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन 50+ क्वेश्चनों को करने के बाद और पूरा आपने अगर हमारी क्लास देखी है दोनों, उसके बाद आपको आर्टिकल में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास 9th से 12th तक जो भी सवाल बनते हैं आर्टिकल से, इससे बाहर नहीं बनेंगे। तो करते हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट इज, यहाँ पर क्या आएगा? हाईएस्ट पीक। अब मैंने जब आर्टिकल द पढ़ाया था उसमें एक रूल पढ़ाया था, फर्स्ट रूल, और फर्स्ट रूल हमारा था सुपरलेटिव डिग्री का। अब जब सुपरलेटिव डिग्री किसी भी वर्ड में या किसी भी चीज में अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं तो उसके पहले क्या आता है? उसके पहले जिन्होंने क्लास देखी वो बता सकते हैं कि द आएगा। अब सेकंड बात है, श्रीलंका इज, उसके बाद साथियों आइसलैंड है, और आइसलैंड में मैंने द में कोई भी रूल नहीं बताया था, तो हम किसका यूज करेंगे? हम ए और एन का यूज करेंगे। और आइस, जब आइस को मैं पढ़ता हूं तो फर्स्ट जो वोवेल्स मेरे मुंह से निकलता है वो ऑब्स्ट्रक्शन अर्थात रुकावट वाला आया है या बिना रुकावट वाला? क्योंकि आ यू यू जो भी स्वर ध्वनि निकालते हैं हम वो रुकावट रहित रहती है, जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन लेस। तो मैंने जब आइसलैंड को पढ़ा तो ऑब्स्ट्रक्शन आया मेरे मुंह से, नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? यहां पर क्या आएगा? आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। संस्कृत इज, ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड जो कि द में बैठेंगे, द के रूल में आएंगे, वहीं द का यूज करेंगे हम। बाकी सब जगह ए और एन का यूज होना है। जब हम ए और एन की बात करते हैं साथियों, तो संस्कृत इज डिफिकल्ट। अब जब डिफिकल्ट लैंग्वेज आता तो मैंने ड, मेरे मुंह से ऑब्स्ट्रक्शन आया है अर्थात रुकावट आई है, तो कौन से आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल अ का, ए का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। व्हाट इज नॉइसनेस दिस लाउड स्पीकर्स आर। अब नॉइसनेस न को मैं पढ़ता हूं तो मेरे मुंह से ऑब्स्ट्रक्शन की ध्वनि निकलती है, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? यहां पर आर्टिकल होगा मेरा ए। वी रीड दिस न्यूज इन, दिस न्यूज इन, मैंने कहा था जब हम न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे तो क्या आर्टिकल आएगा? ये आर्टिकल द के रूल में है, तो आर्टिकल द आएगा। गंगा इज होली रिवर, मैंने कहा था जब किसी रिवर का नाम लिया जाएगा तो हम क्या कहेंगे? द गंगा, द सिंधु। लेकिन इस तरह से आएगा कि गंगा इज होली, तो ह आया, ह की ध्वनि निकली तो क्या आएगा? ए आएगा। राम बॉट, राम ने खरीदे थे, हॉर्स एंड ऑक्स, हॉर्स ह की ध्वनि निकली तो ए, और ऑक्स ओ की ध्वनि निकली तो क्या आएगा? एन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात होती साथियों, जब हम किसी भी डे के किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो वो रूल शायद मैंने नहीं लिखवाया हो, जैसे द मॉर्निंग लिखवाया भी है, आप देख लेना क्लास में, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इन द नाइट, तो द नाइट। तो इस तरह किसका उपयोग होता? द का यूज होगा, तो दे स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हर्ष इज द, हर्ष इज, ये क्या है साथियों? क्या लिखा है यहां पर? बेस्ट। क्या लिखा है? बेस्ट। अब बेस्ट में हम क्या करते हैं? बेस्ट क्या है हमारी? बेस्ट, मोस्ट, क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर क्या आएगा? हर्ष इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल इज, जब हम किसी भी मंथ की बात करेंगे, किसी भी ईयर का पर्टिकुलर मंथ एक ही बार आता है, जब एक ही बार आएगा तो हम क्या लिखेंगे? अप्रैल इज द, क्योंकि ईयर में 4th मंथ अप्रैल ही होता है और ये केवल सिंगल है इन वर्ड में, तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। 11 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आप देखिए ये क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट,
और ग्रेटेस्ट क्या होता है? ग्रेटेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे? द ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन स्प्लिट सेकंड 100 पीपल्स सराउंडिंग अस, इन दोनों में क्या आएगा? स्प्लिट। तो सबसे पहले हमारे मुख से ऑब्स्ट्रक्शन आया है तो हम क्या यूज करेंगे? ए, 100 ए, ठीक है। द ग्रेटिफाइड बैट्स अ फ्यू अवे आफ्टर ईटिंग। अब आफ्टर ईटिंग की बात आती है तो आफ्टर ईटिंग तो क्या होगा? द कोकोनट्स। क्यों होगा कोकोनट्स? अगर यहां पर कोकोनट्स होता तो मैं सिंगल का यूज करता हूं, लेकिन ये क्या है? एक प्लूरल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का अर्थात क्या हुआ? बहुवचन चीजें हैं, बहुवचन संज्ञा है। तो यहां पर कोकोनट में क्या लगा है? एस लगा है। जब किसी भी वर्ड में एस या एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसका सेंस बन जाता है प्लूरल में, बहुवचन में। ऐसी स्थिति में जब बहुवचन की बात होती है तो कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं साथियों। अब ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए, यहां पर गंगा और गंगा एक ही है तो किसका यूज होगा? द गंगा। द गंगा इज सीक्रेट रिवर। सीक्रेट रिवर है ये। सीक्रेट रिवर उस जो हमारे जो रूल्स में फॉलो नहीं होता, सब पहले वर्ड आया है तो हम क्या लिखेंगे? ए। ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट आवर। आवर में हम हावर नहीं पढ़ा जाता है, इसको हमेशा क्या पढ़ा जाता है? आवर पढ़ा जाता है। और जब आवर की बात आती है तो क्या आता है? एन। मैंने फिर आप लोगों को एक और रूल बताया था और उसमें वर्ड भी मैंने यही लिखा था, यूरोपियन। जब यूरोप की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे? द। लेकिन यूरोपियन वहां की जनताओं की बात आती है तो मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। अब साथियों यूरोपियन क्या है हमारा? य से स्टार्ट होता है तो अ यूरोपियन। वहां पर कंफ्यूज ना होना, मैंने यूरोपियन, यूरोप है ना, अलग अलग इन चीजों में बताया था कि इनमें किस तरह से आर्टिकल्स यूज हैं। आयरन इज, जब हम बात करते हैं आयरन इज अ यूजफुल। राम इज एनसीसी। क्या आया इसमें? ए। अब ए आएगा तो क्या कौन सा आर्टिकल यूज होगा? यहां पर एन आर्टिकल जो है यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। माई फादर गैव मी। क्वेश्चंस क्या है? माई फादर गैव मी 1 रुपी कॉइंस। वो की ध्वनि निकलती है तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। मिस्टर गुप्ता इज MLA। क्या आया है? ए आया है तो कौन सा आर्टिकल्स यूज होगा? NMLA। ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था जब हमने करा था। दिस इज एन इंग। ई आया है या नहीं? ऑब्स्ट्रक्शन लेस है तो क्या आएगा? एन। ही इज NMLA MP दोनों में ऐसा ही आएगा। क्या आएगा? एन। लेकिन ध्यान रखना जब MLA का फुल फॉर्म आएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तरह से आएगा फुल फॉर्म में तो मेंबर ए आएगा यहां पर। ठीक है। ही लॉज एफ ए आया है तो यहां पर किसका वो उपयोग होगा? NFIR। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। IAS ऑफिसर के लिए क्या आएगा? NIS ऑफिसर। जब हम बात करेंगे ही इज HA आया है फर्स्ट वर्ड तो N एक्सरे मशीन, LLB ग्रेजुएट। और मैंने फिर से बताया था, हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, एन आवर, HOUR को हम क्या कहते हैं? आवर। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है ही इज एयर। ए का यूज होता है तो N। ही इज, ये होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, जिन लोगों को पढ़ने की समस्या ये पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, इसमें एज साइलेंट है तो एज ऑनेस्ट। क्वेश्चन है सन इज राइज
राइजेज इन द, तो क्या होगा द, क्योंकि मैंने बताया था पर्टिकुलर जब दिशाओं की बात की जाती है तो कौन सा आर्टिकल का उपयोग होता है, द का उपयोग होता है। हाँ, लेकिन कभी भी इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न एशिया, ईस्ट इंडिया, है ना, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हाँ, इज गोइंग ऑन नॉर्थ, केवल नॉर्थ तक ही ये वर्ड रहता, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका दे रखा है, जब किसी भी देश के किसी भौगोलिक स्थिति का दिशा के साथ अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो वहाँ किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर आपको वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी, इस तरह से दिशा के साथ किसी पर्टिकुलर या केवल अमेरिका रहता तो हम द लिख देते, नॉर्थ सिंगल रहता तो द लिख देते। ध्यान रखिएगा, दिशा के साथ किसी देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन हो तो वहां पर हम द आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्वीडन इज इन, तो यहां पर भी नॉर्थ यूरोपियन, नो। बंगाल, बे ऑफ बंगाल की बात की जाती है तो यहाँ किस आर्टिकल का उपयोग होगा, द का, क्योंकि बे ऑफ बंगाल एक ही चीज है। जब हम किसी खाड़ी की बात करते हैं, मैं क्वेश्चन से बताया था, जब हम किसी डेजर्ट की बात करते हैं, जब हम किसी कैनाल की बात करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो हर स्थिति में हमारे आर्टिकल द का उपयोग किया जाएगा। द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द सुएज कैनाल, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और पता हो साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम ही द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, अर्थात जितनी हमारी धार्मिक बुक होती हैं, इन धार्मिक बुकों के सबसे पहले क्या आता है, किस आर्टिकल का हम उपयोग करते हैं, द का उपयोग करते हैं। द गीता, द बाइबल्स, है ना, ओके। अब साथियों एक और चीज है और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने ये रूल लिखवाया नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मैं वो वर्ड लिख देता हूं, कौन कौन से हैं वो वर्ड है, मैनी, रादर, क्विट, क्वाइट, है ना, और सच। ध्यान रखना, इन चारों वर्ड के अगर ये है और यदि इनके बाद में कोई सिंगुलर नाउन, कौन सी नाउन, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा का अगर उपयोग हो तो वहां पर हमेशा कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, हम एन और ए का ही उपयोग करेंगे। आपने जहां भी नोट्स बनाए हैं उनमें इन आर्टिकल्स का लिखा है, वहां पर आप एक रूल आगे लिख लेना। रूल ये है कि किसी भी वाक्य में मैनी, रैदर, क्वाइट, सच ये वर्ड अगर आते हैं तो ध्यान रखिएगा वहां पर साथ ही सिंगुलर नाउन आती है तो वहां पर किसका उपयोग होता है, ए और एन का उपयोग होता है। अब ये जो 4 सवाल है, मैंने 4 सवाल इन्हीं एग्जाम्पल्स के बनाए हैं, देखिएगा, मैनी, रादर, क्वाइट, सच, और इनके बाद जितने भी हैं ये सिंगुलर नाउन ही है। सिटीजन, पीटी, इम्पॉसिबल, फूलिश, डिसीजन। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इनमें क्या क्या आएगा। सिटीजन्स की बात करेंगे तो ए आएगा, पीटी पहले प वर्ड आया तो अ आएगा, इम्पॉसिबल ई वर्ड आया, ऑब्स्ट्रक्शन लेस है तो एन इम्पॉसिबल्स, फुलिश की बात आती है तो यहाँ पर ए। आप लोगों को यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, ये रूल भी याद रख लेना। नेक्स्ट रूल है, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से रूल्स और बाकी रह गए हैं, तो हम क्या करते हैं, सवाल के साथ साथ ही उन रूल्स को जो है ऐड करते रहते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम क्वेश्चंस 44 पे जो है चलते हैं। मैंने कहा था ही इज ए, तो ऑनेस्ट होगा, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन।
जब बात आएगी यूरोपियन की, तो हम क्या करेंगे, ए और एन का उपयोग करेंगे। किन का उपयोग करेंगे हम, ए और एन का उपयोग करेंगे। तो एन यूरोपियन, एस डी ओ, एन आयरन मैन, एन फायर। क्वेश्चंस नंबर जो है 49 में इंक ई आया है तो एन, बैग आया है तो अ बैग, एन अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला। साथ साथ अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूनियन, इन सारी चीज़ों को भी मैंने डिटेल्स में आप लोगों को क्लास में समझाया है, देख लेना। हैज़, ये शब्द जो साथियों, पोस्टमैन एक पोस्ट है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसका उपयोग होगा, द पोस्टमैन। और साथियों एक और है, जब किसी चीज की हम कंपैरेटिव तुलना करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, जैसे कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो हमेशा याद रखना इनमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना। जब द, तो इस तरह से कंपैरेटिव वर्ड्स रहेंगे जिनका हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो ऐसे में किसका वर्ड यूज होगा, द का यूज होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को। साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और जो है संस्कृत का भी जो है आप लोगों के ग्रामर से स्टार्ट हो जाएगी अगले संडे से। तो साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर करें, एक लाइक्स तो बनता है। और आपके जितने भी दोस्त हैं अगर वो इंग्लिश में कमज़ोर है तो आप उन्हें ये क्लास जो है शेयर कर सकते हैं, शेयर के माध्यम से वो हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री महाकाल।